और आप बिजली महादेव प्रोजेक्ट किसके लिए लगा रहे हैं? वहाँ पे कोई गाँव तो है नहीं, आप लगा रहे हैं बिजली महादेव को टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। वो धार्मिक स्थल है, हम कहते हैं इसको कोई और स्थान पर लगाइए, और टूरिज्म प्लेस वो नहीं है। अभी आपने देखा मणिकर्ण में कितना बड़ा हादसा हुआ, बाहर हुड़दंग किया, हमारे 3 महीने हमारे कटार बंद रहते हैं, हम हरियाण हैं, हम भी वहाँ नहीं जाते 3 महीने। कोई टूरिस्ट तो जाएंगे और वहाँ पर गंदगी जाएंगे तो कौन उसकी जिम्मेदार रहेगी? और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि मोदी जी का प्रोजेक्ट है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मोदी जी ने कभी नहीं कहा ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा ये, ठीक है। और हमारे लिए हरियाणा के लिए बिजली महोत्सव से पहले है, पार्टियां उसके बाद हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि एक डायरेक्ट रोज़गार लोगों के लिए पैदा होगा। तीसरी चीज़ ये है कि जितना भी रोपवे से जो टूरिस्ट सीधा मनाली चला जाता था, मनाली में जमघट लग जाता था, वो लोग यहाँ पे भी रुकने के लिए जो है मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग रोपवे से जाएंगे, वापस टैक्सी से आएंगे, रोपवे से जाएंगे और दूसरे तीसरे स्थानों पे भी जाएंगे। राजनीति तो वो कर रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि वहां पर थे, इस रजिस्टर में जो है उनके साइन हैं, दोनों में रोपवे के खिलाफ जो है प्रस्ताव पास हुआ है। मुख्यमंत्री को हमने रजिस्ट्री करके वो कॉपी भेजी हुई है कि रोपवे यहाँ नहीं लगना चाहिए। वो बोल रहे थे कि लोगों को भड़काया गया। किसने भड़काया? हमने तो नहीं भड़काया, हमने तो अपनी बात रखी है। जिला कुल्लू की खराहल घाटी के बिजली महादेव रोपवे को लेकर कुछ लोग अब उग्र हो गए हैं। बीते दिनों खराहल घाटी की कुछ पंचायत के प्रतिनिधियों ने ढालपुर में इस रोपवे का समर्थन किया, तो अब पुईद और जिया पंचायत के प्रतिनिधि इस रोपवे के लगने का विरोध कर रहे हैं। दोनों पंचायत के प्रतिनिधि कहते हैं कि जहां से रोपवे लग रहा है वो सीधा बिजली महादेव तक लगेगा और सैलानी रोपवे से ही आएंगे और इसी से वापस चले जाएंगे। ऐसे में खराहल घाटी की जनता को इसका कोई फायदा नहीं होगा। पुईद पंचायत के प्रधान सरचंद और जिया पंचायत के संजीव कुमार ने इसी विषय को लेकर ढालपुर में पत्रकार वार्ता की, वो भी आपको सुनाएंगे। उधर ढालपुर में ही पत्रकारों को संबोधित करते हुए इंटक प्रदेश अध्यक्ष महिमन शर्मा ने कहा कि अपने समय में भाजपाई बिजली महादेव रोपवे की डीपीआर भी तैयार नहीं कर सके थे। अब जब सीपीएस सुंदर ठाकुर ने रोपवे बनाने की सारी औपचारिकताएं पूरी की है तो भाजपा के लोग विरोध में आ गए हैं। आप सुनिए दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा गया। देखिए जी, देवता ने पहले भी 2-3 बार देवानी की थी, मगर कुछ लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हुई है। तो इसमें जब हमारे व्रत जब चला हुआ था ना 1 हफ्ते का, तो रविवार को उसकी पूर्णाहुति थी। तो वहाँ पर लोगों ने ऐसे सुख शांति के लिए वहाँ प्रार्थना की, तो देवता ने उसने हमने रोपवे की बात की नहीं। देवता ने खुद कहा कि जो भी ये कार्य हो रहा है, ये कार्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ, अगर इसका किया तो उसका परिणाम बुरा होगा। इससे पहले भी देवता ने कहा है कि मेरी नंगी धारों से छिड़कानी नहीं करनी चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं कि रोपवे हम तो नहीं छिड़काएंगे, तो नंगी धारों सारी हैं। और आप बिजली महादेव प्रोजेक्ट किसके लिए लगा रहे हैं? वहाँ पे कोई गाँव तो है नहीं, आप लगा रहे हैं बिजली महादेव को टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। वो धार्मिक स्थल है, हम कहते हैं इसको कोई और स्थान पर लगाइए, और टूरिज्म प्लेस वो नहीं है। अभी आपने देखा मणिकर्ण में कितना बड़ा हादसा हुआ, बाहर हुड़दंग किया, हमारे 3 महीने हमारे कटार बंद रहते हैं, हम हरियाण हैं, हम भी वहाँ नहीं जाते 3 महीने। कोई टूरिस्ट तो जाएंगे और वहाँ पर गंदगी जाएंगे तो कौन उसकी जिम्मेदार रहेगी? आप इसको स्थान कोई और जगह टूरिस्ट प्लेस पे स्थान कीजिए, हम स्वागत करते हैं। मगर बिजली महादेव ने हमको स्पष्ट रूप से आदेश हुए हैं। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि मोदी जी का प्रोजेक्ट है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मोदी जी ने कभी नहीं कहा ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा ये, ठीक है। और हमारे लिए हरियाणा के लिए बिजली महोत्सव से पहले है, पार्टियां उसके बाद हैं। हम बिजली बात का समान है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं। जहाँ तक रोपवे की बात है, ना केवल कुल्लू जिला को बल्कि लगभग जो टूरिज़्म यहाँ पे बढ़ेगा उससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा। जो रोपवे का सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि एक डायरेक्ट रोज़गार लोगों के लिए पैदा होगा। तीसरी चीज़ ये है कि जितना भी रोपवे से जो टूरिस्ट सीधा मनाली चला जाता था, मनाली में जमघट लग जाता था, वो लोग यहाँ पे भी रुकने के लिए जो है मजबूर हो जाएंगे, यहाँ पे रुकेंगे। और सिर्फ बिजली महादेव ही नहीं बल्कि जितना भी आसपास का जो और भी एरियाज़ हैं वो डेवलप हो सकता है। इसके साथ साथ रोज़गार के भी साधन बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग रोपवे से जाएंगे, वापस टैक्सी से आएंगे, रोपवे से जाएंगे और दूसरे तीसरे स्थानों पे भी जाएंगे। तो रोपवे से देखा जाए तो एक तरह से चहुमुखी विकास होगा। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि देव आस्था के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देवस्थान की शुचिता जो है बनी रहनी चाहिए। जो भी निषिद्ध क्षेत्र है उसमें किसी भी किस्म की ना खनन होना चाहिए, किसी भी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और जनरली इस वक्त लगभग कई बार मनाली के लिए 1 लाख से ऊपर पर्यटक पहुँच जाता है मनाली, और आज की डेट में सिसु की तरफ सबकी दौड़ लगी है। कुल्लू एक समय में टूरिस्ट हब हुआ करता था और काफ़ी रोज़गार के साधन यहाँ के लोगों को थे। रोपवे लगने से
अगर 10% लोग भी जो सीधे मनाली ही जाते हैं, बिजली महादेव नहीं जाते हैं, वो भी अगर बिजली महादेव जाएंगे और वापसी पे वो बजाय रोपवे के अपना जंगल से रास्ते से नीचे को अगर वो आते हैं तो कितना रोजगार बढ़ेगा। बजाय हमें विरोध करने के, हमें सुविधाओं को बढ़ाने की बात करनी चाहिए। हमें बात ये करनी चाहिए कि आसपास के जो दूसरे क्षेत्र भी कुल्लू के अनछुए क्षेत्र हैं टूरिज्म के लिहाज से, उनको भी विकसित करने की बात करनी चाहिए, ताकि टूरिज्म यहाँ पे टूरिज्म बढ़े और खासकर टूरिस्ट यहाँ पे आए, 4 से 5 दिन तक यहाँ पे रुके। और आप एक कल्पना कीजिए कि लगभग 2 से 3 हज़ार टूरिस्ट पर डे, सिर्फ मैं बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ, कुल्लू में रह रहा है, कुल्लू में डिफरेंट जो एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर रहा है, तो कितनी रौनक यहाँ पे बढ़ जाएगी और कितना पैसा सर्कुलेशन में आ जाएगा। राजनीति तो वो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया भी कि ये जो हमारा रजिस्टर है, जो हमारा खराल का जो खराल ये प्रधान उप प्रधान बीडीसी मेंबर का संघ बना हुआ है, जितने भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर थे, इस रजिस्टर में जो है उनके साइन हैं, उन्होंने साइन किए हैं। पहले 2 मीटिंगें हुई हैं, दोनों में रोप वे के खिलाफ जो है प्रस्ताव पास हुआ है, और दोनों बैठकों में पहला एजेंडा जो रोप वे है ये 2 साल पहले है, क्योंकि उस वक्त सरकार कोई और थी। अब सरकार बदल गई, सुर भी बदल गए। अब वो उनसे पूछिएगा आप कि अगर मैंने ये साइन किए, इसमें उनके साइन है। मुख्यमंत्री को हमने रजिस्ट्री करके वो कॉपी भेजी हुई है कि रोप वे यहाँ नहीं लगना चाहिए, उसमें सारे प्रधान बीडीसी मेंबर्स उनके साइन है, आप देख सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं। ये प्रश्न आप दोबारा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस तरह से उनसे कीजिए कि आपके साइन वहाँ हैं या आपसे ज़बरदस्ती करवाए गए। वो बोल रहे थे कि लोगों को भड़काया गया। किसने भड़काया? हमने तो नहीं भड़काया, हमने तो अपनी बात रखी है, बैठकों में अपनी बात रखी है। अगर लोगों को भड़काया, लोगों को तो नहीं भड़काया गया, अगर भड़काया गया होता तो वो भी उस वक्त साइन इसमें नहीं करते। से पूछिए कि अगर लोगों को भड़काया है या आप दबाव में हैं, आपकी मजबूरी है ये वो किसी और की बोली बोल रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं। हम अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, हमारी राजनीतिक विचारधारा आपस में नहीं मिलती है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जैसी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह। इसलिए इस मुद्दे पर हम इकट्ठे हो, क्योंकि ये हमारे स्थानीय लोगों का मुद्दा है और स्थानीय जो बच्चे अगली पीढ़ी है उनके भविष्य का सवाल है, इसलिए हम खड़े हुए। हमारा कोई निजी स्वार्थ इसमें ना है ना कभी रहेगा। कुछ पंचायतों के 1-1, 2-2 गाँव में बैठकें की थी, रोपवे के बारे में वहाँ उनकी राय सुनी। एक भी आदमी मुझे पब्लिक में ऐसा नहीं मिला जिसने रोपवे का समर्थन किया हो, क्योंकि सबको पता है कि हमारा रोज़गार छीनेगा। जब यहाँ महिला मंडल वगैरह भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि एक अनपढ़ भी आदमी होगा या महिला होगी तो वो भी वहाँ पर और नहीं अपने किल्टे में जो है अपने उत्पाद बेचेंगे, सेब, नाशपाती, पलम, खुमानी वगैरह वो भी बिकेगा, और साथ में जो लोकल डिश भी बिकेगी, और साथ में जो है सिड्डू वगैरह जो हमारे हैं जैसे लोकल डिश, ये भी कोई भी आदमी बेचेगा, उनको भी रोज़गार मिलेगा। हमारी जो महिलाएं हैं वो 3 फूल वाले पट्टू जो हमारे लोकल लिबास है, फोक ये हमारा ड्रेस है, चोले टोपे हैं, और 3 फूल वाले पट्टू, चंद्रहार वगैरह जो है टूरिस्टों को पहनाकर उससे भी पैसा कमाएंगे। वो जो है हमारा रामशिला से लेकर बिजली महादेव तक और परे जो है नीचे छरौड़ नाला से लेकर बिजली महादेव तक सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। टैक्सी वालों को रोज़गार मिलेगा, वो चाहे मनाली की टैक्सियाँ हो चाहे भुंतर की टैक्सियाँ हो, जो एयरपोर्ट से आए भुंतर की टैक्सी वालों को रोज़गार मिलेगा। मनाली से टूरिस्ट बिजली महादेव आएगा, वहाँ के लोगों को, कुल्लू से जो टैक्सियाँ चलेंगी वहाँ कुल्लू के लोगों को रोज़गार मिलेगा।